Yes, good evening, everyone. A very, 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 very good evening to all of you. जय हिंद. सो भाई आ जाओ सभी फटाफट फास्ट. जय हिंद. सो भाई आ जाओ सभी फटाफट फास्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. A very 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 good evening to all of you. जल्दी से फटाफट जल्दी से लाइक कर दो सबसे पहले तो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके लाइक से है ना बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है यार. और आज तो बड़ा ही धमाकेदार तरीके से आपको 50 सेंटेंसेस, थंबनेल आप सभी ने देख ली होगी, टाइटल भी आप सभी ने देख लिया होगा, 50 सेंटेंसेस पढ़ाने जा रहा हूं. जी हां, 50 ऐसे सेंटेंसेस जिनका कि बहुत ज्यादा बोलचाल की भाषा में यूज होता है. सो आई गारंटी आप सेशन को एंजॉय करेंगे एंड एज यूजुअल मैं आपको निराश नहीं करूंगा. तो चलिए करते हैं स्टार्ट. लेट्स गेट स्टार्टेड. जो लोग नए जुड़े हैं जल्दी से फटाफट सेशन को लाइक कर दें और बिल्कुल मजे के साथ आज के इस धमाकेदार सेशन को हम शुरू करते हैं. तो चलिए धमाकेदार तरीके से स्टडी शुरू करते हैं. गुड इवनिंग एवरीवन. यस, आपके कमेंट में यहां पर देख पा रहा हूं और आई एम वेरी मच हैप्पी टू सी यू ऑल हियर. गुड इवनिंग एवरीवन. चलिए सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक धमाकेदार प्रैक्टिस सेशन और 50 सेंटेंस. जी हां, 50 सेंटेंस वी आर गोइंग टू लर्न टुडे एंड दीज 50 सेंटेंसेस आर ट्रूली गोइंग टू हेल्प यू टू इंप्रूव योर लैंग्वेज, ट्रस्ट मी. सो भाई आज 50 जो सेंटेंस पढ़ाऊंगा ना, ये पूरे 50 सेंटेंसेस बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करने वाले लैंग्वेज को इंप्रूव करने में. तो मजे के साथ सीखेंगे. हर एक चीज जो मैं बताऊंगा ना पॉइंट टू पॉइंट, उसको नोट करते चलना है, उसको प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है वो भी समझना है आपको, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है लैंग्वेज का सही पैटर्न में यूज करना सीखना. क्योंकि समझ में तो सबको आ जाता है, चीजें सब सीख तो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली यूज करते बहुत कम लोगों को आता है. एंड दैट इज व्हाई आई इंसिस्ट टू ऑल ऑफ यू टू यूज द थिंग्स प्रैक्टिकली. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम. हियर वी गो. वी आर जस्ट गोइंग टू वर्क ऑन द प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट. सबसे पहले आज जिस चीज पर हम लोग वर्क करेंगे वो है आपका प्रैक्टिस सेशन. हम लोग आज प्रैक्टिस सेशन पर फोकस कर रहे हैं फॉर द 5 मिनट्स एंड देन उसके बाद हम लोग आगे की चीजों पर वर्क करेंगे. तो मजे के साथ सभी लोग जो है, जिन लोगों ने भी अभी सेशन को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. तो चलिए करते हैं स्टार्ट. लेट्स गेट स्टार्टेड. प्रैक्टिस सेशन में आपको जो चीज आनी चाहिए वो है आपके ब्रेन के अंदर जितनी भी चीजें हिंदी में आ रही है उन सारे कंटेंट को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए आना चाहिए. वो टेक्निक आपको डेवलप करनी है कि आपके ब्रेन के अंदर जो जो चीजें आ रही, जैसे आपने कहा मैं घर पर हूं, आई एम एट माई होम, आई एम एट माई होम. मैं अपनी फैमिली के साथ हूं, बताइए क्या बनेंगे? आई एम विथ माई फैमिली. मैं 2 दिन से अपने घर पर हूं, आई हैव बीन एट माई होम फॉर 2 days. जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया जल्दी से जल्दी लाइक करो और बिल्कुल तैयार हो जाओ, क्योंकि आज का जो डायनेमिक सेशन है बहुत ही ज्यादा शानदार जानदार है. 50 सेंटेंस पढ़ा रहा हूं भाई, 1 2 नहीं, कितने 50 टाइप्स के ऐसे सेंटेंसेस जिनका की बोलचाल की भाषा में ज्यादा यूज होता है. ज्यादा नहीं, 1 मिनट और लूंगा प्रैक्टिस सेशन के लिए, फिर स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि पढ़ना बहुत सारा है, समय कम है हमारे पास. एंड दैट इज व्हाई हम लोगों को पढ़ना बहुत सारा है, समय कम है हमारे पास. तो मैं चाहूंगा आप लोग पूरा 100% अटेंशन आपका दे यहां पर. तो चलिए करते हैं स्टार्ट. मैंने कहा वह घर पर है, ही इज एट होम, वो अपने दोस्तों के साथ है, ही इज विद हिज फ्रेंड्स, ही इज विद हिज फ्रेंड्स. वो कॉलेज जा रहा है, ही इज गोइंग टू कॉलेज. मैं कॉलेज जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू कॉलेज. मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो देयर. मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हेल्प यू. आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो? वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? क्या यह आपका है? कम ऑन, क्या यह आपका है? इज दिस योर्स? इज दिस योर्स? हाँ ये मेरा है. यस दिस इज माइन. तो चलिए भाई करते हैं स्टार्ट. लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं जो आज आपको पढ़ाने वाला हूं ये है 50 सेंटेंसेस. जी हां, जिसे हमने हमारी बुक में स्पेशली स्पोकन रूल्स का नाम दिया है, और इनमें आपको कुछ कंजंक्शंस मिलेंगे, कुछ आपको स्पेशल यूजेस मिलेंगे. वैसे तो ये सारे के सारे जो कंटेंट है स्पेशल यूजेस की कैटेगरी में आता है और बहुत ज्यादा बोलचाल में यूज होता है. तो हमने इनका एक कलेक्शन किया है ओवरऑल, जिसमें कि आपको कह सकते हैं कि आपके इंग्लिश का मैक्सिमम कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा. और आप सभी को अच्छे से पता है सैटरडे और संडे की जो सीरीज हमारी होती है, सैटरडे और संडे की सीरीज में हम लोग जो है बहुत ही डायनेमिक और एंटिक चीजों पर वर्क करते हैं. तो वही कंटेंट है इसी में.
और मैं चाहूंगा आपको लोग पूरा 100% अटेंशन अपना दें। तो भाई ये है आपके स्पोकन रूल्स जो मैं आपको करवाने वाला हूं 50। मैं स्टार्टिंग करवाऊंगा यहां से और आपको लेकर जाऊंगा कहां तक, आपको लेकर जाऊंगा यहां 50 तक। ये देख सकते हैं नंबर इस पर लिखा हुआ है 50 नंबर। जी हां स्टूडेंट, मैं यहां तक आपको लेकर आने वाला हूं फ्रॉम 1 to 50। तो मैं चाहता हूं कि पूरा अटेंशन आप लोग यहां पर दें और मजे के साथ जो चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसको सीखें। अब देखिए यहां पर ये सबसे पहला आपका दिया है, इसमें शुरू के जो सेंटेंसेस है दे आर एक्चुअली इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं इंपेरेटिव क्या है, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो शुरू से सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप सबको बता दूं आज 9th डे है हमारा। सागर सर 9th डे है ना हमारा? यस, तो आज 9th डे हमारा। भाई जिन्होंने भी 8th क्लासेस नहीं देखी है, 8 क्लासेस जो मिस कर दिए, सारी क्लासेस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उन सारी क्लासेस को डेज वाइज आप जरूर देखें, क्योंकि शुरू से मैं लाइव यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं सिस्टमेटिक तरीके से। डे फर्स्ट से डे फर्स्ट, डे सेकंड, आज 9th डे में आपको 50 स्पोकन रूल्स कंप्लीट करवाने वाला हूं। 9th डे में 50 स्पोकन रूल्स आपको सिस्टमेटिक तरीके से बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो चलिए करते हैं शुरू। जब आप किसी को ऑर्डर दो स्टूडेंट, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, जब आप किसी को ऑर्डर दो, वहां जाओ, गो देयर, यहां आओ, कम हियर। इंग्लिश सीखो, लर्न इंग्लिश, इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाओ, टीच इंग्लिश, इंग्लिश सुनो, लिसन इंग्लिश। एक सेकंड स्टूडेंट, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या यूज करना होता है? ऐसे सिचुएशन के लिए आपको ओके ऐसे सिचुएशन के लिए यूज करना होता है, वो ये होता है आपका, एक मिनट, इसके विजुअल्स नहीं ठीक हो रहे यार, क्या बात है? हाँ ठीक है। Okay, now everyone, okay, yes, पूरा अटेंशन मैं चाहता हूं, 100% अटेंशन मुझे आपके लोगों का सबका चाहिए। गिव मी दैट रिमोट, हाँ ये वाला, थैंक यू। यस एवरीवन, प्लीज फोकस ओवर हियर। तो भाई है बहुत सारा कंटेंट, पढ़ना बहुत ज्यादा है और इसीलिए चाहिए 100% अटेंशन आप सभी का मुझे। मैंने कहा वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। आप इंग्लिश में क्या बनाओगे? गो देयर। ठीक है, आप इंग्लिश में से बनाओगे गो देयर। यहां आओ, कम हियर। इंग्लिश सीखो, लर्न इंग्लिश, इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश। तो जब भी आप किसी को कोई काम करने के लिए कहो, कोई भी काम करने के लिए कहो, आपको याद रखना है वर्ब से शुरुआत करनी है। You have to start from verb। जब भी आप किसी को कोई काम करने के लिए कहे, जैसे मैंने कहा वहां जाओ, go there। अगर आप उससे रिक्वेस्ट करो कि कृपया वहां जाओ, तो आगे आपको प्लीज भी ऐड कर देना है, प्लीज गो देयर। मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। उसकी मदद करो, प्लीज हेल्प हिम। यहां बैठो, सिट हियर। यहां मत बैठो, मना कर दिया बैठने से, डोंट सिट हियर। किसी को कोई काम करने के लिए मना करो, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। मत सुनो, डोंट लिसन। मत बोलो, डोंट स्पीक। मेरे साथ बोलना है आप सभी को, ठीक है? यू ऑल हैव टू स्पीक विथ मी। यस सर हम बोलेंगे, यस सर वी विल स्पीक, यस सर वी विल स्पीक। वहां जाइए, गो देयर। वहां मत जाइए, डोंट गो देयर। वहां कभी मत जाइए, अच्छा, कृपया वहां जाइए, काइंडली गो देयर, प्लीज गो देयर। आप काइंडली यूज करना चाहे काइंडली यूज कर लीजिए, आप प्लीज यूज करना चाहे प्लीज यूज कर लीजिए। इट्स अप टू यू कंप्लीटली, पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो मैंने कहा सुनिए, लिसन, समझिए, अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कृपया यहां आइए, प्लीज कम हियर। यहां बैठिए, सिट हियर। यहां मत बैठिए, मेरी जगह है, डोंट सिट हियर, दिस इज माई प्लेस। मेरे साथ बोलो आप। I know you are going to face some problem in the beginning, but later on you will realize that English is not as tough as you think. इंग्लिश उतनी भी कठिन नहीं जितना आप सोचते हो यार, बड़ी आसान और मजेदार भाषा है। मजे के साथ सिखा रहा हूं, सब लोग सीख जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा हमेशा दूसरों की मदद करो, ऑलवेज हेल्प अदर्स।
हमेशा दूसरों की मदद करो, ऑलवेज हेल्प अदर्स, हमेशा दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचो, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव अबाउट अदर्स, कभी भी नेगेटिव मत सोचो, नेवर थिंक नेगेटिव, कभी भी वहां मत जाओ, नेवर गो देयर, कभी भी उसकी मदद मत करो, नेवर हेल्प हिम, कभी भी झूठ मत बोलो यार, नेवर स्पीक अ लाई, नेवर टेल अ लाई, और यू कैन से नेवर लाई, वहां कभी मत जाओ, नेवर गो देयर। तो इस तरीके से दो एडवर्ब ये दिमाग में फिट कर लेना है आपको, नेवर एंड ऑलवेज। भाई ये दोनों आपके एडवर्ब हैं जिनको आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज करना है, तो आगे ऑलवेज और नेवर को लगाते हैं और फिर V1 और ऑब्जेक्ट आता है। मैंने कहा वहां हमेशा जाओ, ऑलवेज गो देयर, हमेशा अच्छे लोगों को सपोर्ट करो, ऑलवेज सपोर्ट गुड पीपल, हमेशा बुरे लोगों का विरोध करो, ऑलवेज गो अगेंस्ट विक्ड पीपल, विक्ड मतलब बुरे लोग जो होते हैं उनके अगेंस्ट जाओ, उनके खिलाफ जाओ, उनका विरोध करो, कुछ नया सीखो, हमेशा कुछ नया सीखो, ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू, ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू। कितना प्यारा यूज है यार, कितना प्यारा यूज है। अभी देख ज्यादा लोग रहे, लाइक कम मिले, जल्दी से लाइक करो जरा फटाफट फास्ट। ओके, मैंने कहा भाई हमेशा दूसरों की मदद करो, ऑलवेज हेल्प अदर्स, झूठ कभी मत बोलो, नेवर स्पीक अ लाई, नेवर स्पीक अ लाई। चलो हम इंग्लिश सीखें, चलो हम इंग्लिश सीखें। जब आप किसी से कहोगे चलो हम इंग्लिश सीखें, आओ हम इंग्लिश सीखें, तो चलो हम आओ हम वाली सिचुएशन किस में आती है, लेट्स में आती है। 50 स्पोकन रूल्स पढ़ना है, 1 घंटे की क्लास है जिसमें 10 मिनट हो चुके हैं, राइट, 50 मिनट बचे हैं और बहुत तेजी से पढ़ना है, इसलिए चाहिए आपका सपोर्ट। ध्यान दो इधर, मैंने कहा चलो हम इंग्लिश सीखें, लेट्स लर्न इंग्लिश, चलो हम इंग्लिश बोले, लेट्स स्पीक इंग्लिश, लास्ट में रिवीजन भी करवाऊंगा, डोंट वरी। चलो हम कुछ नया सीखें, लेट्स लर्न समथिंग न्यू, चलो हम कुछ नया करें, लेट्स डू समथिंग न्यू, let's do something new, let's do something new। the next we have मुझे वहां जाने दो, the next we have मुझे वहां जाने दो, let me go there, मुझे इंग्लिश बोलने दो, let me speak English। आप में से कुछ लोग इसको समझे नहीं है कि है क्या भाई, ये लेट है, ये भी कॉजेटिव टेंस, ये भी आपका जो है इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें जो लेट आया ना कॉजेटिव वर्ब के रूप में आ रहा है। अब पॉजिटिव वर्ब क्या होती है? पॉजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी वर्ब के आगे लग जाती है और उसके मीनिंग को बदल देती है। जैसे देखो, बोलना मतलब क्या होता है? स्पीक। अभी समझ में नहीं आया, देखो इधर, बोलना है क्या होता है? स्पीक। मैंने कहा बोलो, स्पीक, और मैं जब कहूंगा बोलने दो, बोलने दो, तो इंग्लिश में बनाना है लेट स्पीक। इसका मतलब क्या हो रहा है? बोलो। मैंने कहा जाओ, तो क्या बोलोगे? गो। जाने दो, लेट गो। और मुझे जाने दो, तो बीच में मी लगा देना, लेट मी गो। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे आराम करने दो, लेट मी टेक रेस्ट। मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच। मुझे कुछ नया करने दो, लेट मी डू समथिंग इनोवेटिव, लेट मी डू समथिंग इनोवेटिव। मुझे उसकी मदद करने दो, लेट मी हेल्प हिम। वाह, व्हाट अ इजी टेक्निक सर, क्या बात है, मजा आ गई। मजा आ गई कमेंट करके लिखो, मजा आ गई सर, पढ़ रहा हूं मैं आपके कमेंट को। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे लोग जो है ना सही और शानदार कमेंट कर रहे हैं। अप्रिशिएट योर वर्क, अप्रिशिएट योर वर्क। ओके, मैंने कहा लिखो, राइट। मुझे लिखने दो, लेट मी राइट। वहां जाओ, गो देयर। मुझे वहां जाने दो, लेट मी गो देयर। मुझे वहां जाने दो, मैं लेट हो रहा हूं, लेट मी गो देयर, आई एम गेटिंग लेट। मैं जानता हूं आप लेट हो रहे हो, लेकिन मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगा। आई नो यू आर गेटिंग लेट, बट आई विल नॉट लेट यू गो। I know you are getting late, but I will not let you go। मैं आपको पढ़ाई करने दूंगा, I will let you study। मैं आपको इंग्लिश सीखने दूंगा, I will let you learn English। So this is the let, actually this is a causative verb that is used to specify your sentence। इसलिए जब आप बोलोगे मुझे जाने दो, let me go, रवि को आने दो। किसी ने मान लो रवि को रोक लिया, तो आपने क्या, रवि को आने दो, मेरा दोस्त है, let रवि come, he is my friend, he is my फ्रेंड। इस तरीके से लेट रवि कम, ही इज माई फ्रेंड। वो मेरा फ्रेंड नहीं है, ही इज नॉट माई फ्रेंड। उसको मत आने दो, उसको मत आने दो, उसको मत आने दो, डोंट लिख देना है, ठीक है। उसको मत आने दो, डोंट लेट हिम कम इन। उसको मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो। उसको मत बोलने दो, डोंट लेट हिम स्पीक। मैं आपको बोलने दूंगा, आई विल लेट यू स्पीक, लेकिन मेरी एक शर्त है, बट आई हैव अ कंडीशन। मैं आपको बोलने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको भी मेरे साथ बोलना पड़ेगा। आई विल लेट यू स्पीक, बट आई हैव अ कंडीशन, यू विल हैव टू स्पीक विथ मी। तो भाई अभी तो हमने 5-6 ही पढ़े हैं, बहुत सारे पढ़ने हैं, इसलिए आ जाओ फिर से। पे अटेंशन ओवर हियर। मैंने कहा उसे एक पेन दिलवा दो, गेट हिम अ पेन। गेट के बाद ओसी, ओसी मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस।
जैसे आपने कहा मुझे एक कार दिलवा दो, भाई मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार, गेट मी अ कार, आई हैव ऑलरेडी अ कार, आई एम जस्ट मेकिंग अ सेंटेंस। नाउ मैंने कहा भाई उससे एक बाइक दिलवा दो, उसे एक बाइक दिलवा दो, क्या बोलेंगे, बोलो बोलो बोलो, गेट हिम अ बाइक, गेट हिम अ बाइक, ठीक है। उससे एक कॉपी दिलवा दो, उसके पास कॉपी नहीं है, गेट हिम अ कॉपी, ही हैज नो कॉपी, कम ऑन, गेट हिम अ कॉपी, ही हैज नो कॉपी, गेट हिम अ कॉपी, ही हैज नो कॉपी। कितना आसान है यार, कितना मजेदार है। मैंने कहा बोलने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर स्पीकिंग, वहां जाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर गोइंग देयर, यहां आने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, व्हाट अ टेक्निक सर, मजा आ गया। मेरा इंग्लिश बोलने का इरादा है, इंटेंड टू स्पीक इंग्लिश, मेरा पढ़ाई करने का इरादा है, इंटेंड टू स्टडी, मेरा वहां जाने का इरादा है, इंटेंड टू गो देयर। जब भी कोई काम करने का आपका इरादा है तो आपको सब्जेक्ट आगे लगाना है, SUB सब्जेक्ट, इंटेंड। अच्छा, इसके साथ एक और वर्ब यूज होती है, जानना चाहते हो क्या? इंटेंड्स। क्या यूज होती है? इंटेंड्स। क्या यूज होती है? इंटेंड्स। और इंटेंड्स को यूज करना है ही शी इट नेम के साथ, और इंटेंड को यूज करना है आपको IUVD के साथ। सबको पता है, सब लोग समझदार लोग सीख रहे हैं, मैं जानता हूं। आई एम टीचिंग द ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई एम टीचिंग द वन हु आर वेरी ब्रिलियंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, टैलेंटेड, डिजर्विंग, आई हैव नो वर्ड, यू अंडरस्टैंड। ओके, मैंने कहा मेरे पास, सॉरी, मैंने कहा मेरा वहां जाने का इरादा है, आई इंटेंड टू गो देयर। रवि का वहां जाने का इरादा है, तो रवि के साथ आपको क्या यूज करना है? इंटेंड्स। रवि इंटेंड्स टू गो देयर। रवि का वहां जाने का इरादा नहीं है, रवि डज नॉट इंटेंड टू गो देयर। क्या रवि का वहां जाने का इरादा है? डज रवि इंटेंड टू गो देयर? रवि का वहां जाने का इरादा क्यों है? व्हाई डज रवि इंटेंड टू गो देयर? और किसका वहां जाने का इरादा है? हु इंटेंड्स टू गो देयर? और ऐसे ही अभी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, मेरा वहां जाने का मन है या मेरे वहां जाने की इच्छा है। सो आई एम विलिंग टू गो देयर। मेरी पढ़ाई करने का मन है मेरा, लेकिन मैं पढ़ाई करता नहीं हूं। आई एम विलिंग टू स्टडी बट आई डोंट स्टडी। तो भाई जब मन है तो कर लो। इफ यू हैव अ विल टू डू स्टडी देन स्टडी। ओके, सो भाई मैंने क्या कहा? मेरा पढ़ाई करने का मन है तो आई इंटेंड टू स्टडी। मेरा पढ़ाई करने का मन था, आई इंटेंडेड टू स्टडी, ठीक है, यह इरादा था, आई इंटेंडेड टू स्टडी। ये देखो 10 हो गए हमारे, 10 हो गए, 10 हो गए, 10 हो गए। 50 में से 10 पढ़ा चुका हूं मैं, 50 में से 10 पढ़ा चुका हूं मैं। एक बार रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान देना। मेरा पढ़ाई करने का इरादा था, आई इंटेंडेड टू स्टडी। मेरा पढ़ाई करने का इरादा है, आई इंटेंड टू स्टडी। बोलने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर स्पीकिंग। उसे कार दिलवा दो, गेट हिम अ कार। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। चलो हम बोले, लेट्स स्पीक। कभी मत बोलो नेवर स्पीक, हमेशा बोलो ऑलवेज स्पीक। कृपया बोलो, प्लीज स्पीक। मत बोलो डोंट स्पीक, बोलो स्पीक। चलो भाई, ये हो गए 10 10 10 10 10 के बाद आ जाओ 11। ऐसे पढ़ाऊंगा ना कि आप भी याद रखोगे। सर मजा आ गई सर, कमेंट करके लिखना सर मजा आ गई सर। अब सिखा रहा हूं आपको एक शानदार जानदार निंजा टेक्निक जिसमें यूज होता है देयर। जी हां, देयर को कैसे यूज करना है आपको, देयर को किस तरीके से यूज करना है आपको, राइट, उस चीज को आज हम सीखने वाले हैं। सो दैट्स गोइंग टू बी ग्रेट। राइट 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 राइट, ये बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। तो मैं चाहता हूं आप लोग पूरा अटेंशन यहां पर दे, अपना 100% यहां पर दे, ताकि आप अच्छे से अच्छा सीख सके। देयर इज आर, देयर वाज वर, देयर विल बी। भाई जब भी देयर यूज कहां होता है, ये बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर कमेंट पूछते हैं, सर देयर समझ में नहीं आता। अब आएगा, देखो कैसे। आप एक रूम के अंदर हो, कमरे के अंदर हो, और उस कमरे में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। जैसे आपने कहा सर इस कमरे में, मैंने कहा चलो बताओ इस कमरे में क्या क्या दिख रहा है आपको। तो आपने कहा सर है ना, इस कमरे में 2 पंखे हैं। अब जो हमारा स्टूडियो, इसमें तो एक ही पंखा है, लेकिन मैं सेंटेंस बना रहा हूं। इस कमरे में 2 पंखे हैं, तो आप इंग्लिश में बनाओगे देयर इज कि देयर आर। भाई 2 पंखे हैं तो देयर आर, और एक पंखा है तो देयर इज। एक पंखा तो देयर इज, 2 पंखे तो देयर आर। तो आप जब इसका सेंटेंस बनाओगे तो आप बनाओगे देयर आर 2 फैंस इन दिस रूम। अब आप में से कुछ ज्ञानी क्वेश्चन करेंगे, सर ये देयर में क्यों बना, हम ऐसा क्यों नहीं बना सकते 2 फैंस आर इन दिस रूम। बना सकते हो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश है ये, इंग्लिश के अपने कुछ नियम कानून है। अंग्रेजी भाषा कहती है कि जब आप किसी इस तरीके की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी नाउन को जो कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ में आ रहा है, तो उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से मत करो, उसके लिए देयर सब्जेक्ट को लगाओ। क्योंकि देखो ना, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगाया 2 यहां पर, और फिर फैंस आ रहा है, दैट्स व्हाई। तो देयर आर मेनी रीजंस यार, बहुत सारे कारण है। देखो मैंने अभी बोला देयर आर मेनी रीजंस, कई कारण है। तो जहां सब्जेक्ट नहीं होता वहां हम लोग क्या यूज करते हैं, देयर यूज करते हैं। तो मैंने कहा इस रूम में 2 पंखे हैं। अब अभी आप सब सीख जाओगे। इस कमरे में 2 पंखे हैं, देयर आर 2 फैंस इन दिस रूम। इस कमरे में 2 कंप्यूटर हैं, देयर आर 2 कंप्यूटर्स इन दिस रूम। और इस कमरे में 1 कंप्यूटर है, देयर इज अ कंप्यूटर इन दिस रूम। अगर 1 है तो इस कमरे में 50 स्टूडेंट्स हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन दिस रूम।
मेरे शहर में 10 कॉलेजेस हैं। There are 10 colleges in my city. Come on. There are 10 colleges in my city. मेरे शहर में कितने कॉलेजेस है? 10 कॉलेजेस है। तो आप इंग्लिश में क्या बनाओगे जल्दी बताओ। There are 10 colleges in my city. मेरे शहर में 10 कॉलेजेस हैं। मेरे शहर में 10 कॉलेजेस थे। पास्ट की बात कर रहा हूं। थे मतलब there were, ऐसे there were 10 colleges, कॉलेज में एस लगाना है ना। There were 10 colleges in my city. देखो भाई, इंग्लिश सीखना है ना, दिस इज द इजीएस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में सबसे आसान कामों में से एक है। कब? जब आप समझ के चीजों को पढ़ रहे हो। व्हेन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, थिंग्स लुक इजी, बट व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, द सेम थिंग दैट दे आर इजी एक्चुअली लुक टफ एंड अनकंफर्टेबल। सो चीजों को समझ के पढ़ना दोस्त। समझ के पढ़ोगे बड़ी आसान लगेंगी। मैंने कहा भाई इस रूम में 20 चेयर है, तो क्या कहोगे? There are 20 chairs in this room. इस रूम में 20 चेयर थी, there were 20 chairs in this room. इस रूम में 20 चेयर होंगी, there will be 20 chairs in this room. मेरे शहर में कई स्कूल्स हैं, there are many schools in my city. मेरे शहर में कई स्कूल्स थे, there were many schools in my city. मेरे शहर में कई स्कूल्स होंगे, there will be many schools in my city. I don't know there will be many schools in my city. मेरे शहर में कई स्कूल होंगे, मुझे नहीं पता। तो इस तरीके से आपको इसको यूज करना है। तो भाई ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप ये तीन आपको समझ में आ गए तो इसके बाद के जो तीन है 14, 15, 16 वो भी आपको फिर आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। उसमें भी आपको फिर डिफिकल्टीज नहीं होना चाहिए। ये तीन अगर आप समझ गए तो 15, 16, 17 का कॉन्सेप्ट देखो क्या है। अब आपको क्या करना है, यहां से ये चीज पर ध्यान देना है। अभी आप क्या बोल रहे थे? ठीक है, पूरा अटेंशन दो, सबको समझ में आएगा, सबको आएगा, किसी को भी कोई नहीं छूटेगा। आपने कहा इस रूम में 20 चेयर है, तो आपने इंग्लिश में बनाया देयर आर 20 चेयर्स इन दिस रूम। लेकिन अगर आप कहें कि इस रूम में 20 चेयर 2 दिन से है, कम ऑन, इस रूम में 20 चेयर 2 दिन से है, तो आपको याद है मैंने एक फंडा सिखाया था आप लोगों को। जो भी मेरी क्लास लाइव अटेंड करते हैं ना, उनको मैं ऐसे ऐसे फंडे सिखाता हूं कि उनको मजा आ जाता है। एक फंडा क्या सिखाया था बताऊं? द कॉन्सेप्ट वॉज वेरी इजी कि भाई जब आप हैं तो आपको क्या बात यूज करना है, ये यूज करना है। जैसे आपने कहा मैं हूं, आई एम, मैं स्टेज पर हूं, आई एम ऑन द स्टेज। मैं अपने दोस्तों के साथ हूं, आई एम विद माई फ्रेंड्स। वाओ, मैं इंदौर में हूं, आई एम इन इंदौर। मैं खंडवा में हूं, आई एम इन खंडवा। लेकिन जब आप कहोगे कि मैं 10 साल से खंडवा में हूं, क्या कहोगे? कि मैं 10 साल से खंडवा में हूं, 10 साल से इंदौर में हूं, 2 साल से पटना में है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन जब आप यूज करते हो ना, तो ये सिचुएशन स्टूडेंट्स जाती है आपके हैज योर बीन प्लस ऑब्जेक्ट। जी हां, हैज योर बीन प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके बाद आपको यूज करना होता है सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। मैं हूं, आई एम, और मैं एक समय से हूं, आई हैव बीन। कम ऑन, मैंने कहा वह एक डॉक्टर है, ही इज ए डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। वह 10 साल से एक अच्छा डॉक्टर है, तो ही हैज बीन अ गुड डॉक्टर फॉर 10 ईयर्स। ही हैज बीन अ गुड डॉक्टर फॉर 10 ईयर्स। इसी तर्ज पर, इसी पैटर्न पर आपको देयर को भी यूज करना है। देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। लेकिन जब आप कहोगे क्लास में 20 स्टूडेंट्स 2 दिन से हैं, तो अब सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अब आप कहोगे देयर हैव बीन 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास फॉर 2 days. Now you can see students what I'm teaching you. I'm teaching you the uses of there on the basis of this particular structure, जिसमें मैंने आपको इजेमार की मदद से हैज हैव बीन बनाना सिखाया था। ऐसे ही मैं आपको सिखा रहा हूं कि देयर आर से आप देयर हैव बीन भी यूज कर सकते हो, अगर आप उसमें से आकर समय का बोध करवा रहे हो तो। दैट आई एम टीचिंग यू। देखो, मैं आपको ग्रामेटिकली पढ़ा रहा हूं, आई नो दैट, but if you understand this concept and you practice in a proper way, the same thing that you are learning on the basis of grammar can be learned, can be spoken in the spoken activities. इसलिए मैं चाहूंगा कि आप उसको ग्रामर की तरह नहीं सीखें, आप उसको सेंटेंस मेकिंग की तरह सीखें। क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सेंटेंस मेकिंग को स्ट्रांग करना। आपके ब्रेन के अंदर जितने भी सेंटेंस चल रहे हैं, वो सारे सेंटेंस आपकी नेटिव लैंग्वेज में चल रहे हैं। अगर आप उसको समझ गए कि नहीं भाई, मुझे इस सेंटेंस को जो भी मेरे ब्रेन में है, इसको
इंग्लिश में ट्रांसफर करना है, मुझे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। भाई आपके दिमाग में है कि मैं 2 दिनों से यहां हूं, आई हैव बीन हियर फॉर 2 डेज, मैं आपको जानता हूं, आई नो यू, आप मुझे जानते हो, यू नो मी, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, मैं लिखता हूं, आई राइट, मैं लिखना चाहता हूं, आई वांट टू राइट, मैं वहां जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो देयर। आपने कल क्या किया, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? एनीथिंग विच इज इन योर माइंड, जो कुछ भी आपके दिमाग में है, वो सारी चीज को जब आप ट्रांसलेट करना सिस्टमेटिक तरीके से सीख जाते हो, फ्रॉम दैट डे यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। उसी दिन से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देते दोस्त। इसीलिए मैं कहूंगा सारे के सारे स्टूडेंट्स को कि ये टेक्निक के थ्रू चलो। जब इस टेक्निक के थ्रू आप चीजों को सीखोगे तो चीजें आपके लिए आसान होंगी, इजी होंगी। समस्या कहां आती है कि स्टूडेंट्स रटने पर बिलीव करता। रटना नहीं है, लैंग्वेज इज नॉट फॉर क्रेमिंग। रटने के लिए नहीं भाषा, भाषा समझने के लिए दोस्त। इसे समझ के सीखना चीजों को, ताकि चीजें आपको आसान लगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं बिल्कुल आगे आपको लेकर चल रहा हूं कि समय कम है, पढ़ना ज्यादा है। तो मैंने कहा इस क्लास में 20 स्टूडेंट्स 2 दिनों से हैं, तो आप इसकी इंग्लिश बताइए क्या बनाएंगे। देयर हैव बीन 20 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास फॉर 2। देयर हैव बीन 2 चेयर्स इन दिस रूम फॉर 2 डेज। जो लोग भी आज सेशन में नए जुड़े हैं, बताना चाहूंगा भाई ये 9th डे का सेशन है। इससे पहले जो क्लासेस आप लोगों की मिस हुई है, सारी क्लासेस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जरूर उन क्लासेस को देख लीजिएगा, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आपको कोई डिफिकल्टीज ना हो। चलो आगे मैं देखता हूं, आगे मैं आपको लेकर चल रहा हूं। इस रूम में 2 चेयर्स 2 दिन से थी, तो आप क्या कर दोगे, देयर हैड बीन, फ्यूचर में देयर विल हैव बीन, राइट। और जब मैं कहूंगा यह गार्डन हुआ करता था, there used to be a garden here, यहां एक स्कूल हुआ करता था। there used to be a school here। जैसे मान लीजिए आप अपने कहीं होम टाउन गए, आपने कई सालों से अपने होम टाउन को छोड़ दिया था और आप अपने काफी सालों बाद 10-15 साल बाद अपने होम टाउन गए, तो आपने कहा यार जब मैं पढ़ाई करता था ना तो यहाँ गार्डन हुआ करता था। when I studied here there used to be a garden, यहाँ गार्डन हुआ करता था, यहाँ एक स्कूल हुआ करता था। there used to be a school, यहाँ एक पेड़ हुआ करता था आम का, ठीक है, जिस पर हम लोग चढ़ा करते थे। So there used to be a mango tree on which we used to climb upon, ठीक है, वहां से हम कूदा करते थे, we used to jump from here, हम आम खाया करते थे, we used to eat mango। तो जो भी चीज हुआ करती थी उसके लिए यूज होता है there used to be। मेरे घर के पीछे एक बगीचा या एक गार्डन हुआ करता था, there used to be a garden behind my house, है ना। इस तरीके से मेरे घर के बगल में एक दुकान हुआ करती थी, there used to be a shop, there used to be a shop beside my house। तो जो भी हुआ करता था वो used to be बनाओ। इसके बाद जो होना ही चाहिए, there must be, जैसे मैंने कहा यह गार्डन होना ही चाहिए, there must be a garden here, ठीक है, यहां पर अच्छे स्कूल्स होने ही चाहिए, there must be good schools here, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, देयर मस्ट बी गुड एजुकेशन, देयर मस्ट बी गुड एजुकेशन। तो इस तरीके से जो चीजें होती है उनके साथ आप क्या यूज करते हो, मस्ट बी का यूज करते हो, नॉट अ बिग डील। इसके बाद मैंने कहा जो चीज होने की कोई आवश्यकता नहीं, जैसे मैंने कहा वहां जाने कोई आवश्यकता नहीं, देयर इज नो नीड टू गो देयर, देयर इज नो नीड टू गो देयर, उसकी मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड टू हेल्प हिम, देयर इज नो नीड टू हेल्प हिम, सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड टू लिसन, बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, देयर इज नो नीड टू स्पीक, समझने की कोई आवश्यकता नहीं, देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आपको नीड टू को समझना है, ठीक है भाई, कोई आवश्यकता नहीं, देयर इज नो नीड टू। वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, 21 देयर इज नो यूज टू गो देयर, या इट इज नो यूज टू गो देयर, वहां जाने से कोई फायदा नहीं था, इट वाज नो यूज टू गो देयर। मेरा 23, 24 और 25 देखे फटाफट फास्ट। मेरी इंग्लिश सीखने की इच्छा है, मेरा इंग्लिश सीखने का मन है। जैसे आप में से अगर किसी की इंग्लिश सीखने का मन हो तो कमेंट करके लिखो, क्या लिखना है कमेंट में, सर आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश। क्या बोलोगे, बोलो सर, लिखो कमेंट में, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश, आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश। तो मेरा इंग्लिश सीखने का मन है या मेरी इंग्लिश सीखने की इच्छा है? जो भी काम करने का आपका मन है, जो भी काम करने की आपकी इच्छा है, उसके लिए यूज करो विलिंग टू। सर मेरा ना स्टेज पर आने का मन है, क्या मैं आ जाऊं? ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं बोलता है। सर आई एम विलिंग टू कम ऑन द स्टेज, मे आई कम? सर मेरा घर जाने का मन है, मैं विलिंग आई एम विलिंग टू गो होम। मेरा है ना सेंटेंसेस बनाने का मन है, आई एम विलिंग टू मेक सेंटेंसेस। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ओके वेरी गुड, बहुत शानदार बहुत शानदार। काफी सारे लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट लिख रहे हैं,
एप्रिशिएटिंग वर्क, एक्सीलेंट वर्क। ओके, मेरा पढ़ाई करने का मन है, आई एम विलिंग टू स्टडी। मेरा पढ़ाई करने का मन है, आई एम विलिंग टू स्टडी। मेरा पढ़ाई करने का मन था, आई वॉज विलिंग टू स्टडी। मेरा पढ़ाई करने का मन होगा, आई विल बी विलिंग टू स्टडी। आई विल बी विलिंग टू स्टडी। मेरा वहां जाने का मन है, आई एम विलिंग टू गो देयर। आई एम विलिंग टू गो देयर। मेरा वहां जाने का मन था, आई वॉज विलिंग टू गो देयर। और मेरा वहां जाने का मन होगा, आई विल बी विलिंग टू गो देयर। वाह, व्हाट अ टेक्निक सर, सब सीख गए, सब सीख गए। तो मेरे वहां जाने का मन हो गया, मेरा जाने की इच्छा होगी। 26 देखो भाई, 26 से लगाकर 30 तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। बताइए आपको क्या क्या चाहिए। जो चीज चाहिए वो आपको 26 में मिलेगी। आपने कहा मुझे पानी चाहिए, क्या कहोगे आप? आई वॉन्ट वाटर, आई वॉन्ट वाटर, आई वॉन्ट वाटर। रवि को एक कॉपी चाहिए, रवि वॉन्ट्स कॉपी, रवि वॉन्ट्स अ कॉपी, रवि वॉन्ट्स अ कॉपी। रवि को कुछ पैसे चाहिए, रवि वॉन्ट्स सम मनी। मुझे कुछ पैसे चाहिए, आई वॉन्ट सम मनी, आई वॉन्ट सम मनी। कम ऑन, आई वॉन्ट सम मनी। तो इस तरीके से जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ आपको वॉन्ट और वॉन्ट्स में आएगा। अगर आप इसको नेगेटिव करोगे, देन यू हैव टू से डू नॉट एंड डज नॉट। यू हैव टू यूज डू नॉट एंड डज नॉट, एंड नो नीड टू एक्सप्लेन। डू नॉट विल बी यूज्ड विद जिनके साथ वांट यूज करोगे, एंड डज नॉट विल बी यूज्ड जिनके साथ आप वांट्स यूज करोगे। तो मैंने कहा भाई उसे कॉपी नहीं चाहिए, ही डज नॉट वांट कॉपी। उसे पैसे नहीं चाहिए, ही डज नॉट वांट मनी, ही डजंट वांट मनी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट मनी। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका टाइम चाहिए। I don't want your money, I want your time only. I don't want your money, I want your time only. मुझे सिर्फ आपका क्या चाहिए? टाइम चाहिए भाई। ऐसे ही तो मुझे एक कार चाहिए थी, I wanted a car, I wanted a car. मुझे कार नहीं चाहिए थी। जब आप इस चीज को नेगेटिव करोगे, then you would say did not, and the next one will be want and then object. भाई मुझे कार नहीं चाहिए थी, I did not want car. मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, I did not want money. मुझे घर नहीं चाहिए था, I did not want house. मुझे कुछ नहीं चाहिए था, आई डेंट वॉन्ट एनीथिंग। और यू कैन से आई वॉन्टेड नथिंग, आई वॉन्टेड नथिंग। मुझे कुछ नहीं चाहिए था। और आपने कहा मुझे सब कुछ चाहिए था, आई वॉन्टेड एवरीथिंग। और जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला, एंड वॉट एवर आई वॉन्टेड आई गॉट इट, आई गॉट इट। सो इस तरीके से चाहिए था। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, ये तो बहुत यूज होता है भाई। ये दिस इज द मोस्ट कॉमन सेंटेंस दैट इज यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश, जिसको आप बोलते हो कि भाई ये बहुत ज्यादा यूज होता है। इसलिए मैंने कहा मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, तो आप बोलते हो आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। क्या बोलते हो? आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। आज मैं 50 पढ़ा रहा हूं आपको, 50 करवा रहा हूं। जी हां, और 50 के बाद कल 50 to 100, मतलब कल संडे स्पेशल क्लास में 51 से लगाकर 100 तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मुझे चाहिए होगा आपका अटेंशन कल की क्लास में भी, है ना। दूसरी बात, दूसरी सबसे शानदार जानदार बात कि भाई 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 जिनको भी ऑनलाइन कोर्स करना है, पर्सोना इंग्लिश की हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से इसको निकाल लेना। ऑनलाइन कोर्सेस सारे के सारे ऑनलाइन कोर्स इसी पर अवेलेबल है। पर्सोना इंग्लिश, गूगल प्ले स्टोर पर टाइप करो पर्सोना इंग्लिश, आपको वहां दिखेगी मोबाइल एप्लीकेशन पर्सोना इंस्टीट्यूट की, जिसकी रेटिंग भी बहुत शानदार है। बहुत शानदार तरीके से हम लोग सारी चीजें उसमें करवा रहे हैं विद गारंटी। चलो ध्यान दो इधर। तो मैंने कहा भाई मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, तो आप क्या कहोगे? आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहता था। अब जो काम आप करना चाहते थे, जैसे मैंने कहा मैं वहां जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो देयर। मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो देयर। मैं वहां जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो देयर। मैं वहां जाना चाहूंगा, मैं वहां जाना चाहूंगा। सागर सर 5 नाम मुझे जल्दी दे दो फटाफट। वीरेंद्र सर गिव मी द लिस्ट ऑफ 5 नेम्स। और आज मैं 5 नाम और रिवील करने वाला हूं, जिनको आज मिलने वाला है प्राइज। ठीक है, ये 5 नेम जो है जिनके नाम मैं आज रिवील करने वाला हूं, ये 5 लोगों को आज प्राइज मिलेगा। जी हां, ये 5 लोगों को आज हमारे इंस्टीट्यूट की ओर से फ्री में बुक मिलेगी। जी हां, जस्ट आफ्टर टीचिंग अप टू 35 तक मैं पढ़ा लूं, फिर मैं नाम रिवील करूंगा आपको। 5 लोग हैं, ठीक है। और सॉरी, इसमें एक और नाम हमने ऐड कर दिया, 6 लोगों को दे रहा है इस बार हम लोग प्राइज। जी हां, 6 लोगों को इंस्टीट्यूट की बुक का पीडीएफ मिलेगा। चलिए अभी आप लोग ध्यान दें सभी, बिल्कुल बिल्कुल अटेंशन ओवर हियर। तो मैंने कहा भाई मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, आई वांटेड टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं वहां जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो देयर। मैं यहां आना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कम हियर। मैं आपकी मदद करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। मैं लिखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू राइट। मैं पढ़ाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टीच। द नेक्स्ट वी हैव
जो भी काम आप कर पाते हो भाई 35 के बाद 30 तक अगर आपको आ गए ना, मतलब ये समझो कि आधी जंग आप जीत गए। अब इसके बाद का जो भी कार्यक्रम है ना, पूरा समझने वाला खेल है भाई, पूरा समझने वाला खेल है। और मैंने कहा ना कि जो भी स्टूडेंट्स शुरू से मेरे सेशन को देख रहा है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, उसको आज है ना बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में, बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत इंजॉय कर रहा होगा वो। लेकिन जो भी नए लोग जुड़े हैं ना भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ सारे के सारे क्लासेस का, उन क्लासेस को जरूर देखना, तो ही इस क्लास का पूरा फायदा उठा पाओगे। क्योंकि होता क्या है, हम लोग डायरेक्ट एंट्री करते हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री हमको मिलती है और हमको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। अरे भैया, आप बिग बॉस के घर में गए हो, आपको बिग बॉस के घर में बुलाया गया है और आपको पता ही नहीं कि उसमें कौन कौन लोग पहले से हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका क्या नेचर है, क्या स्वभाव। 2 दिन वहां रहोगे, बोर होगे वापस आ जाओगे और बाहर कर दिए जाओगे। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि सबसे पहले आपको अगर बिग बॉस को एंजॉय करना है तो आपको उसको समझना पड़ेगा वो क्या है, उसका कॉन्सेप्ट। ऐसे ही आपको पहले की जो 8 क्लासेस है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना, उसको समझो पहले कि वो क्या है, क्या पढ़ा रहा हूं मैं। क्योंकि मेरी टेक्निक है ना, कोई भी अगर शुरू में मुझसे मिलेगा या मुझसे पढ़ेगा डायरेक्ट, लेकिन यार ये आदमी क्या पढ़ाता है यार, समझ में नहीं आता, क्या बोल के चला जाता है। लेकिन जिसने मेरे 2-3 सेशन देखे हैं, उसके बाद उसको लगता है कि नहीं यार, ये यार कुछ तो पढ़ाता है यार, तभी तो लोग इसको पसंद करता है। कुछ नहीं, बहुत कुछ पढ़ाता हूं दोस्त। देखो इधर मुझे क्या है, हम लोगों को कमेंट भी मिलते हैं ऐसे, सर आप पढ़ाते हैं ना तो पढ़ने में मजा आता है, लेकिन कभी कभी समझ में नहीं आता है। अरे वो इसलिए समझ में नहीं आता कि शुरू से नहीं देखते हो ना, आप शुरू से देखोगे तो समझ में आएगा। चलो, मैंने कहा भाई देखो इधर, मैंने कहा जो भी काम आप कर पाते हो, है ना, जो भी काम आप कर पाते हो। जैसे मैंने कहा भाई मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, जो भी काम आप कर पाते हो। तो भाई आपने कहा कि भाई मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, जो भी काम आप कर पाते हो, है ना। मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, मैं इंग्लिश सीख पाता हूं, मैं इंग्लिश सीखने में समर्थ हूं, मैं इंग्लिश सीखने के काबिल हूं, मैं इंग्लिश सीखने के लायक हूं। जो भी काम आप कर पाते हो, करने में समर्थ हो, है ना, वहां पर आपको क्या यूज करना होता है, इज़-एम-आर यूज करना होता है। और उसके बाद आपको एबल टू लगाना है। नहीं कर पाते हो तो आपको अनेबल टू लगाना है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और ऑब्जेक्ट यूज करना है। जैसे आपने कहा मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, I am able to speak English। अब इसकी इंग्लिश बनाओगे I am able to speak English। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं तो I am unable to speak English। अब जब इसका बनाओगे तो आप बोलोगे I am unable to speak English। मैं इंग्लिश बोल पाता था, पास्ट में बनाओगे I was able to speak English। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था, आई वॉज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा, आई विल बी अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि टू बी वर्ब का मतलब होता है प्रेजेंट में इज़-एम-आर, पास्ट में वॉज एंड वर और फ्यूचर में विल बी। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को दिमाग में क्लिक कर लेना है कि भाई टू बी वर्ब का मतलब क्या होता है। टू बी वर्ब का मतलब होता है प्रेजेंट में इज़-एम-आर, पास्ट में वॉज वर एंड फ्यूचर में विल बी। ठीक है सर, समझ गए सर, समझ में आ गया सर, थैंक यू सो मच सर। जब समझ गए हो ना तो फटाफट फटाफट लाइक कर दो। चलो आगे ले चलता हूं। अब जो काम आप कर पा रहे हो, मैंने आपसे बोला कि चलो क्या क्या आपसे करते बन रहा है, तो आपने कहा सर आपकी वीडियोस देखकर आज मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूं। सर आफ्टर वॉचिंग योर वीडियो टुडे आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। अगर सच में बोल पा रहा हो तो कमेंट करके लिखो आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूं। जो भी काम कर पा रहे हो, कम ऑन, जो भी काम कर पा रहे हो। 50 सेंटेंस पढ़ना है, अभी 32 पर पहुंचेंगे हम लोग, है ना। अभी 18 सेंटेंस और पढ़ना है, इसलिए पूरा अटेंशन दो, पूरा 100% अटेंशन चाहिए मुझे आप सभी का। ओके, मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूं तो आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। सॉरी, मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूं तो आई एम बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलोगे, आई एम बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूं, मैं सेंटेंसेस बना पा रहा हूं, आई एम बीइंग एबल टू मेक सेंटेंसेस। मैं लिख पा रहा हूं, आई एम बीइंग एबल टू राइट। मैं सुन पा रहा हूं, आई एम बीइंग एबल टू लिसन। मैं पढ़ा पा रहा हूं, आई एम बीइंग एबल टू टीच। आई एम बीइंग एबल टू टीच। मैं पढ़ा पा रहा हूं, आई एम बीइंग एबल टू टीच। मैं पढ़ा पा रहा था, जो भी काम आप कर पा रहे थे, आई वॉज बीइंग एबल टू टीच। मैं पढ़ा पा रहा था, आई वॉज बीइंग एबल टू टीच, है ना। तो इस तरीके से पास्ट में बन जाएगा। जो भी काम आप कर पा रहे कर पाते हैं तो एबल टू अनेबल टू कर पा रहे तो इज़-एम-आर बीइंग एबल टू अनेबल टू, है ना। चलो, मैंने कहा बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग। ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ब। बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग। बोलना बंद करो, बोलना बंद करो, क्या बोलोगे, स्टॉप स्पीकिंग। वहां जाना शुरू करो, स्टार्ट गोइंग देयर। वर्ब में आईएनजी लगेगा ना, स्टार्ट गोइंग देयर। और वहां जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग देयर, स्टॉप गोइंग देयर। चलो, वहां जाते रहो, कीप ऑन गोइंग या कीप गोइंग देयर,
कीप गोइंग देयर, यहां आते रहो, कीप कमिंग हियर, इंग्लिश सीखते रहो, कीप लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाते रहो, कीप टीचिंग इंग्लिश, यहां आते रहो, कीप कमिंग हियर, वहां जाते रहो, कीप गोइंग देयर, इंग्लिश सीखते रहो, कीप लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलते रहो, कीप speaking English. Now I'm going to declare the name of the students who have been selected for the PDF. Now the first student who has been selected is Priyanka Singh. Yes, this is the first student who has been selected. I'm writing down the name of the students who have been selected over here. आप लोग अपने जो YouTube पर आपने नाम से, जिस नाम से आपने अपना ईमेल एड्रेस बनाया है, ठीक है, उसमें नाम आना चाहिए जो नाम मैं यहां पर बोल रहा हूं. The first name that we have is Priyanka Singh. अगर आप अभी क्लास में हैं तो थैंक यू सर लिखकर भेजो जल्दी. The second is Sonu Rubel. This is the second student. The third we have Santosh. संतोष का सरनेम है बाल्डे, BALDEY. This is the Balde. The next नमो अंसारी, NAMO, नमो अंसारी, ANSARI, नमो अंसारी के बाद में है मुक्ता गुप्ता, मुक्ता गुप्ता, दिस इज द नेम. एंड द लास्ट वी हैव निधि कुमारी. भाई ये 5 स्टूडेंट हैं, 6 स्टूडेंट है सॉरी, जिनको हम लोग इस बार पीडीएफ दे रहे हैं. 3 और 3 6. एक बार फिर से नाम बोलना चाहूंगा. प्रियंका सिंह, सोनू रुबेल, संतोष बाल्डे, नमो अंसारी, मुक्ता गुप्ता एंड निधि कुमारी. सो दीज 5 स्टूडेंट्स हु हैव बीन सेलेक्टेड, जिनको आज इंस्टीट्यूट की ओर से हम लोग जो है हमारे इंस्टीट्यूट का पीडीएफ दे रहे हैं. चलो यहां पर मुक्ता गुप्ता की ओर से तो हमें मिल गया है. और कोई है जो कि अभी क्लास में है? हाँ, चलो प्रियंका सिंह की ओर से भी रिस्पॉन्स हमें मिल गया है. और कोई इनके अलावा? चलो अच्छी बात है. तो भाई ये जो 5-6 नाम मैंने बोले हैं, आप लोग अपने उसका स्क्रीनशॉट लेकर, जो नंबर है 8719977802 वीरेंद्र सर का नंबर है, ठीक है, वही सब कुछ मैनेजमेंट देखते हैं, वही आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाएंगे, है ना. तो उनके नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है. वैसे कल संडे हुआ है और अभी भी वैसे रात के अभी 8 o'clock हो गया, तो 8 o'clock के बाद वो वैसे कॉल रिसीव नहीं करते हैं, है ना. तो आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे, वो आपका वेरीफाई कर लेंगे रिकॉर्ड और आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है ना. और जो लोग जिनको नहीं मिला है, डोंट वरी, कल मैं फिर आ रहा हूं, 5 से 6 लोगों के नाम डिक्लेयर करना है. कल अगेन 7:30 को आऊंगा लाइव में. और अभी वैसे लाइव खत्म नहीं हुआ, अभी क्लास लेने वाला हूं, पूरे 50 पढ़ाने हैं, प्रॉमिस किया है भाई. और प्रॉमिस किया है तो फिर किया है. वो बोले रात के फिर 2 बज जाए, हमें 50 पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे, भले क्लास लंबी चली जाए, क्या करे. चलो ध्यान दो इधर सभी. तो बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग, बोलते रहो, कीप ऑन स्पीकिंग. बोलने का क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट स्पीकिंग, व्हाट अबाउट स्पीकिंग. बोलने का क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट स्पीकिंग. बोलने का क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट स्पीकिंग. बोलना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट स्पीकिंग. बोलने का क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट स्पीकिंग. 36 37 जो है ना, टफ नहीं है, समझने वाले हैं. जैसे आप किसी से बातचीत करने में कहो क्रिकेट का क्या ख्याल है, जैसे आप लोग बातचीत कर रहे हो और यू आर जस्ट टॉकिंग विद समवन एंड से क्या करे यार, तो आपने कहा यार क्रिकेट का क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट क्रिकेट. तो आपने कहा यार इट्स गुड आइडिया, लेट्स प्ले क्रिकेट. चलो यार अच्छा आइडिया, चलो क्रिकेट खेलते हैं. तो व्हाट अबाउट क्रिकेट या व्हाट अबाउट प्लेइंग क्रिकेट. क्रिकेट खेलने का क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट प्लेइंग क्रिकेट. और क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट प्लेइंग क्रिकेट. वहां जाना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट गोइंग देयर. यहां आना कैसे रहेगा, हाउ अबाउट कमिंग हियर. Wow, what a technique. This is called the wow technique. Wow technique is the technique that give you something new. और यहां पर ये जो wow technique है, I hope आपको पसंद आई होगी. चलो the next we have, अब समय आ गया है. It is time to, मैंने कहा भाई अब समय आ गया पढ़ाई करने का. It's time to study. अब इंग्लिश सीखने का समय आ गया. It's time to learn English. अब कुछ नया सीखने का समय आ गया. It's time to learn something new. अब कुछ नया पढ़ाने का समय आ गया. It's time to learn something. It's time to teach something new. मेरा पढ़ाने का इच्छा हो रही है या इच्छा है, आई फील लाइक टीचिंग. ये कब यूज होता है पहले आप समझो. आप जो जो चीज फील करते हो ना, वहां इसको यूज किया करो. जैसे आपने कहा सर मेरा है ना खाने खाने की इच्छा हो रही है, तो क्या कहोगे, आई फील लाइक ईटिंग फूड. आई फील लाइक ईटिंग फूड. और जब आप कहोगे मेरा खाना खाने का मन है, तो उसको विलिंग में बनाया करो.
आई एम विलिंग टू ईट फूड। अगर आप ये बोलोगे आई फील लाइक ईट फूड, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों मिलते जुलते ही हैं, सेम यूज देते हैं, ठीक है, उनके बीच में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस है नहीं, तो इतना ज्यादा आपको टेंशन लेने का नहीं है ना। समझ के पढ़ेंगे तो सारी चीज समझ आ जाएंगी। ऐसे ही आप इसमें फील लाइक की जगह फेल्ट लाइक यूज करेंगे जब आप पास्ट की बात करेंगे। भाई मेरा वहां जाने का मन था, आई फेल्ट लाइक गोइंग देयर। मेरा आने का मन था, आई फेल्ट लाइक कमिंग हियर। मेरा इंग्लिश सीखने का मन था, आई फेल्ट लाइक लर्निंग इंग्लिश। या फिर मेरी इंग्लिश सीखने की इच्छा हो रही थी, ठीक है, तो आई फेल्ट लाइक लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट, तुम्हें चाहिए। अब भाई 40 तक आई होप समझ में आ गया। 10 और पढ़ा रहा हूं, फिर मैं पूरे 50 का रिवीजन करवाऊंगा। ध्यान देना सभी लोग, अटेंशन पूरा 100%, ठीक है, 100% अटेंशन। और जिन 5 लोगों के मैंने नाम बोले हैं वो 5 लोग कौन कौन है? प्रियंका सिंह, सोनू रुबेल, निधि कुमारी, संतोष बाल्डे, नमो अंसारी एंड मुक्ता गुप्ता। ये 5 लोग जो है अपना स्क्रीनशॉट लेकर भेज दे तो आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी, और कल और 5 और 6 लोगों के नाम में रिवील करूंगा, डोंट वरी। तो मैंने कहा भाई मुझे चाहिए, इट इज फॉर मी, मुझे चाहिए कि मैं कुछ अच्छा करूं। इट इज फॉर मी दैट आई शुड डू समथिंग न्यू। तुम्हें चाहिए कि तुम दूसरों की मदद करो। इट इज फॉर यू दैट यू शुड हेल्प अदर्स। मुझे चाहिए कि मैं इंग्लिश सीखूं। इट इज फॉर मी दैट आई शुड लर्न इंग्लिश। तुम्हें चाहिए कि तुम कुछ इनोवेटिव करो, कुछ नया करो। इट इज फॉर यू दैट यू शुड डू समथिंग इनोवेटिव। यू डोंट डू इनोवेटिव, दैट्स व्हाई यू आर बैक। ओके, तो ये आपको सिचुएशन याद रखनी है कि तुम्हें चाहिए, मुझे चाहिए, हमें चाहिए, उन्हें चाहिए। जब मैं कहूंगा रवि को चाहिए कि वह दूसरों की मदद करे, इट इज फॉर रवि दैट ही शुड हेल्प अदर्स। ही शुड हेल्प अदर्स। इस तरीके से हमें चाहिए कि हम सेंटेंसेस बनाएं। इट इज फॉर अस दैट वी शुड मेक सेंटेंसेस। कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, सब लोग खुश हो जाएगा। अब अगला 42 वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। पढ़ाई करो वरना तुम फेल हो जाओगे। पढ़ाई करो कहीं ऐसा ना तुम फेल हो जाओ। पढ़ाई कर लो कहीं ऐसा ना तुम फेल हो जाओ। स्टडी लेस्ट यू शुड फेल, FAIL फेल। वहां जाओ कहीं ऐसा ना वो नाराज हो जाए। गो देयर लेस्ट ही शुड बी एंग्री। दूसरों की मदद करो, कहीं ऐसा ना हो वो आपकी मदद नहीं करे टाइम पर। हेल्प अदर्स लेस्ट दे शुड नॉट हेल्प यू व्हेन यू नीड हेल्प, सॉरी, जब आपको मदद हो तब। सो लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो। बिल्कुल इसको दिमाग में फिट कर लो सभी के सभी। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। बोलो, धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो कोई सुन ले। धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो कोई सुन ले। बताइए इंग्लिश क्या बनेगी? कमेंट करके लिखो जल्दी फटाफट फास्ट। धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो कोई सुन ले। 42 वाला, धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो कोई सुन ले। तो क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा इंग्लिश में? स्पीक डाउन, है ना? स्पीक स्लोली भी बोल सकते हो। लेस्ट कोई सुन ना ले। somebody should listen, ओके। धीरे बोलो, ऐसा ना कोई सुन ले। स्पीक डाउन, स्पीक स्लोली, लेस्ट somebody should listen। वाह सर मजा आ गई, सीख गए सर, सीख गए हो ना? तो कमेंट करके लिखो सर मजा आ गई। ऐसे मैंने कहा कि भाई जो काम आप करने लगे, जैसे मैंने कहा मैं बोलने लगा, आई स्टार्टेड स्पीकिंग, मैं लिखने लगा, आई स्टार्टेड राइटिंग, मैं वहां जाने लगा, आई स्टार्टेड गोइंग देयर, या फिर आई बिगिन टू गो देयर। जब भी आप कोई काम करने लगे, लगा, लगी, लगे। सर आपके वीडियो देखने के बाद मैं इंग्लिश बोलने लगा। अगर सच में बोलने लगे तो कमेंट करो। सर आपके वीडियोस देखने के बाद, मतलब आफ्टर वॉचिंग योर वीडियोज, आफ्टर वॉचिंग योर क्लासेस, आफ्टर watching your YouTube videos, I started speaking English. मैं वहां जाने लगा, I started going there. मैं यहां आने लगा, I started coming here. मैं लिखने लगा, I started writing. मैं पढ़ाने लगा, I started teaching. मैं कुछ नया करने लगा, I started doing something new. मैं वहां जाने लगा, I started going there. मैं सुनने लगा, I started listen. मैं बोलने लगा, I started speaking. या फिर I begin to speak. So भाई ये है टेक्निक जो आपको कंप्लीट करनी है। चलो 45 पर आपका क्या है? तुम्हें बोलना पड़ता है, यू हैव टू स्पीक।
तुम्हें ही बोलना पड़ता है, तुम्हें ही बोलना पड़ता है, मुझे ही बोलना पड़ता है। ये देखो, मुझे ही वहां जाना पड़ता है 45, मुझे ही आना पड़ता है। इट इज फॉर मी टू कम हियर। क्या बोलोगे? इट इज फॉर मी टू कम हियर। मुझे ही यहां आना पड़ता है। इस तरीके से आपका बनेगा। इट इज फॉर मी टू कम हियर, मुझे ही वहां जाना पड़ता है। इट इज फॉर मी टू गो देयर, मुझे ही पढ़ाई करनी पड़ती है। इट इज फॉर मी टू स्टडी, मुझे ही इंग्लिश सीखनी पड़ती है। इट इज फॉर मी टू लर्न इंग्लिश, मुझे ही सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं। इट इज फॉर मी टू मेक सेंटेंसेस, इट इज फॉर मी टू मेक सेंटेंसेस। तो इस तरीके से आपका ये यूज होता है। मैं इंग्लिश बोलता रहा, मैं वहां जाता रहा, मैं इंग्लिश पढ़ाता रहा, वह यहां आती रही, वे पढ़ाई करते रहे। जो भी काम हम कंटिन्यू करते रहे उसके लिए यूज होगा कंटिन्यूड। जैसे मैं यहां आता रहा, आई कंटिन्यू टू कम हियर। ठीक है। मैं इंग्लिश सीखता रहा, आई कंटिन्यू टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता रहा, आई कंटिन्यू टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता रहा, आई कंटिन्यू टू टीच इंग्लिश। मैं उनकी मदद करता रहा, आई कंटिन्यू टू हेल्प देम। वे यहां आते रहे, दे कंटिन्यू टू कम हियर। तो इस तरीके से जो भी काम हम करते रहे उसके लिए यूज करते हैं इसका। ऐसे इज एम आर गोइंग टू ऑब्लिक अबाउट टू, जो भी काम आप करने वाले हो। जैसे आपने कहा मैं एक नई बाइक खरीदने वाला हूं, सो आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू बाइक। ठीक है भाई, मैं एक नई बाइक खरीदने वाला हूं तो आई एम गोइंग टू बाय न्यू बाइक। रवि आज स्टेज पर आने वाला है, तो रवि इज गोइंग टू कम ऑन द स्टेज टुडे। या फिर रवि इज अबाउट टू, भाई गोइंग टू के बदले अबाउट टू भी यूज कर सकते हो। रवि इज अबाउट टू कम ऑन द स्टेज, रवि इज अबाउट टू कम ऑन द स्टेज। रवि वहां जाने वाला है, रवि इज अबाउट टू गो देयर। रवि आने वाला, रवि इज अबाउट टू कम हियर। रवि आने वाला था, रवि वॉज अबाउट टू कम हियर। ठीक है, रवि वॉज अबाउट टू कम हियर, रवि यहां आने वाला था। 47, 48 के बाद अगेन फिर 47, 49 कहां गया भाई? नंबर गलत हो गए हमारे। हाँ, ये नंबर थोड़ा सा आगे पीछे है, इस वजह से है ना, आपको दो नए पढ़ने को मिल जाएंगे। खैर कोई गल नहीं। 46, 47, 48, 49 और ये 50, मतलब ये 50 यहां तक पढ़ेंगे हम लोग, यहां तक पढ़ लेंगे। ठीक है ना, 48, 49 तक पढ़ लेंगे। चलो, मैंने कहा भाई मैं कुछ नया पढ़ाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टीच समथिंग न्यू टूडे। मैं आज आपको कुछ नया पढ़ाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग न्यू टूडे। वह स्टेज पर आने वाला है, ही इज गोइंग टू कम ऑन द स्टेज। वह वहां जाने वाला है, ही इज गोइंग टू गो देयर, ही इज अबाउट टू गो देयर। सो दिस इज द टेक्निक, और इस तरीके से आपको इसको प्रैक्टिस करना था। इसके बाद नेक्स्ट है आपको, वह स्टेज पर आने वाला था, ही वॉज गोइंग टू कम ऑन द स्टेज। उसे स्टेज पर होना चाहिए, ही शुड बी ऑन द स्टेज। तुम्हें स्टेज पर होना चाहिए, यू शुड बी ऑन द स्टेज। और तुम्हारे पास समय होना चाहिए, यू शुड हैव टाइम। जब कोई चीज होना चाहिए तो शुड हैव। इसको ऐसा समझो कि जब कोई चीज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, तो पास होना चाहिए तो शुड हैव। जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास समय होना चाहिए, यू शुड हैव टाइम, यू शुड हैव टाइम, दैट इज द थिंग। और जब आप कहोगे कि तुम्हें कुछ होना चाहिए तो यू शुड बी। जैसे मैंने कहा तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट। तुम्हें अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क, यू शुड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क, मतलब तुम्हें अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। सो दैट इज शुड बी और शुड हैव। इसके बाद नेक्स्ट है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स मी नोड। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स यू नोड। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स यू नोड। मुझे फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स मी नोड। हमें फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स अस नोड। रवि को फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स रवि नोड। आ रही बात समझ में? इट मेक्स रवि नोड। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, इट्स अप टू यू। ये मेरे ऊपर निर्भर करता है, इट्स अप टू मी। ये उनके ऊपर निर्भर करता है, इट्स अप टू देम, इट्स अप टू देम। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, इट्स अप टू अस, इट्स अप टू अस मतलब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इट्स अप टू देम मतलब ये उनके ऊपर निर्भर करता है। इट्स अप टू मी मतलब ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। इट्स अप टू यू मतलब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, राइट? तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है, देन यू विल एंजॉय द थिंग्स। तो भाई यहां तक 49 तक हो गए, पूरे 50 के बीच में नंबर थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो ये थे 50 जो मैं आपको करवाने वाला हूं रिवीजन फ्रॉम द बिगिनिंग। आप लोग आप पूरा अटेंशन दें यहां पर, ठीक है? तो भाई ये थे आपके जो मैंने आज आपको पढ़ाया 1 घंटे में पूरे 50, और आई होप कि आपको सबको ये समझ में आए होंगे। अरे यार हम लोग उसको भूल गए, कहां पर था वो? अच्छा, हम लोग कुछ ज्यादा ही नीचे वो हो गए। कहां है?
अरे यार ये कहां निकल गए? पेज नंबर बताओ क्या था? हाँ ये रहे, मिल गए, वी गॉट इट। ओके देखो भाई, यहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग। एक बार टोटल सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स के लिए कंप्लीट रिवीजन। जी हां, 5 मिनट का कंप्लीट रिवीजन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। पूरे के पूरे स्टूडेंट्स पूरी तरह से ध्यान देंगे। ओके मैंने कहा वहां जाओ, गो देयर, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। मेरे साथ बोलो, कृपया वहां जाओ, प्लीज गो देयर, कृपया वहां मत जाओ, प्लीज डू नॉट गो देयर। वहां कभी मत जाओ, नेवर गो देयर, वहां हमेशा जाओ, ऑलवेज गो देयर। चलो हम कुछ नया सीखें, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। नेक्स्ट, उसे कार दिलवा दो, उसे कार दिलवा दो, गेटी में कार, मुझे वहां जाने दो, लेट मी गो देयर। बोलने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर स्पीकिंग। मेरा बोलने का इरादा, इंटेंड टू स्पीक, मेरा बोलने का इरादा था, इंटेंडेड टू स्पीक। इस रूम में 50 कुर्सियां हैं, देयर आर 50 चेयर्स इन दिस रूम। इस रूम में 50 कुर्सियां थी, देयर वर 50 चेयर्स इन दिस रूम। इस रूम में 50 कुर्सियां होंगी, देयर विल बी 50 चेयर्स इन दिस रूम। इस रूम में 50 कुर्सियां 2 दिन से हैं, देयर हैव बीन 50 चेयर्स इन दिस रूम फॉर 2 डेज। इस रूम में 50 कुर्सियां 2 दिन से थी, देयर हैड बीन 50 चेयर्स इन दिस रूम फॉर 2 डेज। इस रूम में 50 कुर्सियां 2 दिन से होगी, देयर विल हैव बीन 50 चेयर्स इन दिस रूम फॉर 2 डेज। यहां गार्डन हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी गार्डन। यहां एक स्कूल हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी स्कूल हियर। यहां एक स्कूल अवश्य होना चाहिए, देयर मस्ट बी स्कूल हियर। वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, वहां जाने कोई आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड टू गो देयर। वहां जाने कोई आवश्यकता नहीं थी, देयर वाज नो नीड टू गो देयर। वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज टू गो देयर। वहां जाने से कोई फायदा नहीं था, इट वाज नो यूज टू गो देयर। मेरा वहां जाने की इच्छा है, आई एम विलिंग टू गो देयर। मेरी वहां जाने की इच्छा थी, आई वाज विलिंग टू गो देयर। द नेक्स्ट वी हैव, मेरी वहां जाने की इच्छा होगी, आई विल बी विलिंग टू गो देयर। मुझे कॉपी चाहिए, आई वांट अ कॉपी, मुझे कॉपी चाहिए थी, आई वांटेड अ कॉपी। मैं कॉपी खरीदना चाहता हूं, आई वांट टू बाय अ कॉपी। मैं कॉपी खरीदना चाहता था, आई वांटेड टू बाय अ कॉपी। मैं कॉपी खरीदना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू बाय अ कॉपी। मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं, आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूं, आई एम बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूं, आई एम बीइंग अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल पा रहा था, आई वाज बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग। बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग। बोलते रहो, कीप स्पीकिंग। बोलने का क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट स्पीकिंग? बोलना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट स्पीकिंग? अब समय आ गया है बोलने का, इट इज टाइम टू स्पीक। मेरी बोलने की इच्छा है, आई फील लाइक स्पीकिंग। मेरी बोलने की इच्छा थी, आई फेल्ट लाइक स्पीकिंग। मुझे चाहिए कि मैं बोलूं, इट इज फॉर मी दैट आई शुड स्पीक। बोलो, धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना कोई सुन ले। स्पीक स्लोली लेस्ट समवन शुड लिसन। पढ़ाई करो, कहीं ऐसा ना तुम फेल हो जाओ। स्टडी लेस्ट यू शुड फेल। मैं बोलने लगा, स्टार्टेड स्पीकिंग। मुझे ही बोलना पड़ता है, इट इज फॉर मी टू स्पीक। मैं बोलता रहा, आई कंटिन्यू टू स्पीक। मैं बोलने वाला हूं, आई एम गोइंग टू स्पीक। मैं बोलने वाला था, आई वाज गोइंग टू स्पीक। तुम्हें एक समझदार स्टूडेंट होना चाहिए, यू शुड बी ए सेंसिबल स्टूडेंट। और तुम्हारे पास समय होना चाहिए, यू शुड हैव टाइम। मुझे फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स मी नोड। मुझे फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स मी नोट। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स यू नोट। लेकिन मुझे पड़ता है, बट इट मेक्स मी ऑड। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, इट्स अप टू यू। तो ये थे भाई आपके 50 स्पोकन रूल्स, 50 ऐसे सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड वेरी मच। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आज का जो 1 घंटे का सेशन रहा, क्या ये माइंड ब्लोइंग रहा, क्या ये आपके लिए फ्रूटफुल रहा, क्या ये आपके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा? तो कमेंट करके लिखो, सर वी रियली इंजॉयड योर सेशन, सर वी रियली इंजॉयड, ईडी लगेगा एंजॉय में, सर वी रियली इंजॉयड योर सेशन। अगर सच में मजा आया तो कमेंट करो फटाफट, मैं आपके कमेंट को रीड कर रहा हूं। सेकंड, कल बाकी के 50 पर हम लोग 51 से स्टार्ट करेंगे, 51 से स्टार्ट करेंगे कल, और पूरे 100 तक लेकर जाएंगे। लेकिन वही स्टूडेंट उसका पूरा फायदा लेंगे जो यहां तक 49, 50 तक कल घर से प्रैक्टिस करके आएंगे। राइट? सो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग जो है अच्छे से अच्छा अपने आप को इंप्रूव करें, अच्छे से अच्छा सीखें, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं। एंड ट्रस्ट मी, वी कैन, हम कर सकते हैं। इफ अदर्स कैन, वाई कांट आई? अगर दूसरे कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं तो हमेशा अपने आप से एक क्वेश्चन करता हूं जब मुझसे कोई काम नहीं बनता। बताओ क्या उनसे हो रहा है, मतलब हमसे भी हो जाएगा। इतना है कि हम उतने कैपेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। बस यही तो है बिलीफ। जिसने ये बिलीफ रख लिया, वो फोकस कर गया, वो आगे बढ़ गया, उसने कुछ अचीव कर लिया। राइट? इसीलिए ये मत सोचो कि लोगों को कितना नॉलेज है, लोगों को कितना आता है, लोग कितने प्रोग्रेस कर रहे हैं, लोग कितने आगे हैं। आप जहां पर हो वहीं पर अपना बेस्ट दो, धीरे धीरे आप भी उनसे आगे निकल जाओगे मेरे दोस्त। चलो मिलता हूं मैं कल आप लोगों को अगेन 7:30 को। टाइम दिमाग में फिट कर लीजिएगा, मिस मत करना। आज 9th डे था, कल 10th डे है। आज 9th डे था, कल 10th डे है। 10 दिन की क्लास, वो भी मुझसे 1-1 घंटे पढ़ने वाला स्टूडेंट तो यार बहुत सीख जाता है यार। फिर तो तुम तो यार धूम मचा दोगे। राइट? और वोकैबुलरी बूस्टर का नया कोर्स अभी पर्सोना इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है, जिसकी कुछ मात्र 4 क्लासेस अभी तक हुई है ओनली। जी हां,
जो कि 50 दिन का वोकेबुलरी बूस्टर कोर्स है, जिसमें पर्सोना इंस्टीट्यूट की ओर से स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है 10,000 वर्ड्स। जी हां, एक दो नहीं, पूरे 10,000 वर्ड प्रिपेयर करवाया जा रहा है। आप फायदा कितना उठा सकते हो, कितना सीख सकते हो, कितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, करो। अपने आप को इंप्रूव करो, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ। वोकेबुलरी बूस्टर कोर्स को परचेस करने के लिए आपको पर्सोना इंग्लिश का मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से निकालना है। पर्सोना इंग्लिश गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है, उसमें वोकेबुलरी बूस्टर वाला कोर्स है वो डला हुआ है, उसमें अभी कूपन अप्लाई करना है। कोर्स आपको 599 का है, लेकिन आप कूपन अप्लाई करोगे वोकेबुलरी के नाम से तो आपको 400 रुपए का सीधा डिस्काउंट मिलेगा, और कोर्स कुछ 1199 मतलब 11 आप कहे तो आपकी भाषा में 1199 रुपीस में पड़ेगा वो, राइट। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो हम लोग जो है आज के सेशन को यहीं पर ऑफ करते हैं। मिलूंगा मैं कल अगेन आपको 7:30 को विथ न्यू कंटेंट, विथ न्यू एनर्जी, विथ न्यू कॉन्सेप्ट्स। तो टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट टू ऑल।